जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी की आज्ञा अनुसार आप सभी के सामने रख रही हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, पिछले साल मेरे बेटे को टाइफाइड हुआ था और उसके फादर उसका इलाज कभी डिस्पेंसरी, कभी सरकारी हॉस्पिटल, जो कि उन्हें पता है उसका एक बचपन से डॉक्टर है जिस पे वो जाने पे एक बार ठीक हो जाएगा, और वो नहीं मान रहे थे। 20 दिन तक लड़के ने कोई पानी तक नहीं पिया, सिर्फ 1-2 चम्मच पानी पीता था और आधे से भी आधा केला खाता था पूरे दिन में। मैं बोलती रह जाती थी, मुझे गाली देते और धमकी देते घर से निकलने की। मैं देखती रही और 25-26 दिन हो गए। फिर एक दिन जब वो टॉयलेट से निकला लड़का, वो बिल्कुल भी अपने पैर पे ढंग से खड़ा नहीं हो पाया। तब मैंने उनसे खूब कहा कि आप ले चलो, तो कह रहे ठीक है, मैं ले जाऊंगा डॉक्टर पे। और फिर उन्होंने मेरे से कहा कि वो डॉक्टर ही नहीं है, झूठ बोल दिया। फिर मैंने उनको कहा नहीं, आप देखो किसी से नंबर, कह रहे मैं लेके नंबर देखता हूँ। फिर उन्होंने फिर कहा कि वो डॉक्टर नहीं बैठा बैठा है, अब वो दूसरी जगह चला गया। फिर मेरे पास कहीं से गुरुजी ने पता नहीं वो फाइल, पता नहीं कहाँ से, बहुत पुरानी फाइल मेरे लड़के की डॉक्टर की, वो मेरे पास आई और मैंने वो नंबर मिलाया। जब डॉक्टर से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा मैं उसी जगह उसी क्लिनिक पे बैठता हूँ इतने बजे। तो मैंने उनसे ये बात, जब वो आए तो मैंने ये बात कही, तो उन्होंने मुझे उल्टा ही की, मतलब मेरे पीछे से, मेरे मतलब ना कहने पे भी अपने से ही इसने ये नंबर मिला के इंक्वायरी कर ली। और मैंने कहा एक बार दिखा लाओ, लड़के की बड़ी कंडीशन खराब हो रही थी बहुत ही ज़्यादा। तब भी नहीं माने। फिर उन्होंने मुझे खूब मारा। उस दिन उन्होंने इतना मारा कि मेरी पूरे शरीर इतना बुरी तरह टूटने लग गया। फिर लड़के को ऊपर भेज दिया और कहा कि तू घर से बाहर निकल जा, यहाँ नहीं रहेगी। सर्दी का जनवरी का महीना। फिर पता नहीं गुरुजी ने मुझे कैसे शांत करा। वो थोड़ी देर के लिए नीचे चले गए थे, फिर वापस आए। मैंने बोला कि अच्छा हम कोई नहीं, डॉक्टर पे मत चलो, गुरुजी के पास चल लो, कोई नहीं। पता नहीं गुरुजी ने कैसे उसकी बुद्धि बदली और वो फर्स्ट, मतलब 4 साल में पहली बार वो गुरुजी के मंदिर, हमारे साथ इतनी भयंकर लड़ाई होने के बाद भी, इतना मेरे को मारने के बाद भी, पता नहीं गुरुजी ने मुझे शांत करा कि तू शांत हो जा। मैंने इतनी बुरी तरह मार खाई थी, मगर उस मार को मैं अंदर ही अंदर पी के अपने लड़के के लिए मैं गुरुजी के मंदिर उसे लेके चली गई कि ये बात शांत हो जाए। सर्दी में इस लड़के को इतनी बुरी तबीयत खराब में मैं कैसे छोड़ के जाऊंगी घर। वो मुझे घर से बाहर निकाले थे सामान सहित। और फिर जब वहाँ से हम गुरुजी के मंदिर से आए, फिर मैंने कहा चलो, क्या कहते हैं, यहाँ से बंगला साहिब चलते हैं। तो वो उसमें भी राजी हो गया, मगर बंगला साहिब तो लेके गया वो बंदा, और मेट्रो से लेके गया वहाँ से। वो मेट्रो ने 20 मिनट पहले, 20-15 मिनट पहले बंगला साहिब से पहले उतार दिया था। तो लड़का एकदम कपकपा रहा, उसके नीले होंठ, और उस बच्चे से चला नहीं जा रहा। मगर बंदे ने पैसे के चक्कर में रिक्शा नहीं करा, और ना ही रिक्शा करा, ना ही उसे गोदी में लेके गया। उस बच्चे को पैदल ही पैदल, वो बच्चा बस मेरी वजह से कि मम्मी को कुछ ना कहे, वो डर के मारे इतनी बीमारी में भी बेचारा चलता जा रहा, और ना मैं कुछ कह पा रही ना वो कुछ कह पा रहा। संगत जी, इतने भयंकर टाइफाइड में वो गुरुजी ने उस बच्चे को चलाया। फिर वो बंगला साहिब भी वहां से गए। फिर तब भी वो बंदे ने उसको ऐसी ठंड में घुमाता रहा, नंगे पैर वो। फिर वहां से घर पे आए। घर पे आके भी बंदे ने फिर कलेश करा कि क्या नाम, पराठे बना,
और ये मगर खाना रखा था, फिर भी रात के इतने बजे आके उसने फिर वो पराठे के ऊपर का लेस कर दिया। फिर मैंने पराठा भी लड़के को छोड़ के इतनी तबीयत खराब होने पे पहले उसके पराठे बना के दिए। फिर सुबह फिर वो नीचे अपना काम पे गया, तो मैंने फिर इतना ही जाते जाते उसे कहा कि आप उसे दवाई मत लेना डॉक्टर से, बस कम से कम एक बार दिखा लाओ, वो देख भी देगा तब भी शायद मेरा लड़का ठीक हो जाएगा। संगत जी, पता नहीं गुरुजी ने कैसे बुद्धि पलटी, ये इसने हाँ कर दी और मेरे लड़के को लेके गया। और दूसरे दिन मेरे लड़के ने खाना पीना वो संगत जी शुरू कर दिया और उसके टेस्ट लिखे थे। फिर वो सरकारी में जो जहाँ फ्री सेवा होती है, गुरु नानक के हमारे इधर एक है ट्रस्ट, उसमें इसके टेस्ट हुए और उसमें टेस्ट में टाइफाइड निकला। और लड़का फिर धीरे 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 गुरु जी की कृपा और डॉक्टर पे जाने के बाद उसने 20-25 दिन बाद कुछ थोड़ा थोड़ा खाना शुरू करा। संगत जी, ये गुरु जी की महिमा थी, जो इतने बड़े कलेश में इतना बुरी तरीके से आप सोच भी नहीं सकते। मतलब घर से निकालने की नौबत जिस बंदे ने उस वक्त करी हो, उसके 1 घंटे बाद गुरुजी वो हमारे साथ ही गुरुजी के बड़े मंदिर गया। शायद गुरुजी ने उसकी बुद्धि पलटनी थी। संगत जी, गुरुजी की बहुत महिमा है। गुरुजी कब क्या करते हैं ये पता नहीं चलता, 1 सेकंड के अंदर किसकी कैसे बुद्धि पलट देते हैं। मैं गुरुजी का उस दिन से शुक्र अदा करती हूँ कि गुरुजी ने मेरे बच्चे को बचा लिया, नहीं तो मेरा बच्चा मेरे हाथ से जाने वाला था। मैं सीढ़ी पे बैठ के उस दिन मैं खूब रोई थी, इसके पैर पकड़ी थी। मैंने कहा तुम कुछ कुछ मत उसको दवाई दिलाना डॉक्टर की, बस उस पर चेकअप करा लाओ। और उसका चेकअप हुआ। फिर उसको थोड़े दिन बाद इन्हें थोड़ा दिन खिलाया पिलाया उसे, फिर इसने सब कुछ इसका बंद कर दिया। एक ही बार दवाई लाया, जो कि एक बार की दवाई से ठीक नहीं होता है बंदा, मगर वो कुछ दिन थोड़ा ठीक लगा तो इसने बंद कर दी। फिर कुछ दिन बाद फिर इसको टाइफाइड की शिकायत हुई, फिर मैंने बोला, तब भी मुझ पे गाली। फिर गुरुजी ने थोड़ा सा इसके अंदर पता नहीं क्या बुद्धि पलटी, तो ये ले फिर से वही वाले डॉक्टर पे तो नहीं लेके गया, वहाँ जो टाइफाइड की जो दवाइयाँ थी वही दवाई लाए, फिर से ठीक हुआ। बस संगत जी, गुरु जी की कृपा ऐसे ही मेरे बच्चे पे बनी रहे। मेरा कहे तो गुरु जी का ही बेटा है, मैंने क्या पाला है। मैं तो खुद ही बीमार रहती थी, ये तो गुरु जी ने इसको इतना बड़ा करा है। ये जो भी है आज इतना बड़ा जो हुआ है, मेरा बच्चा सिर्फ गुरु जी की कृपा से हुआ है। क्योंकि जिस हिसाब से मेरे घर का माहौल था, जिस हिसाब से मुझे निकाल दिया गया था, 3 साल में बाहर रह के आई। गुरु जी, गुरु जी, मैं मैं बहुत स्थिति से गुजरी हूँ। बस मैं गुरु जी का शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सभी मेरे बच्चे के लिए गुरु जी से प्रार्थना करना कि वो हमेशा ठीक रहे, क्योंकि उसका शरीर कमज़ोर है। उसको जब वो पेट में था तब से ही उसने मार खाई थी, और ना ही उससे भी मैं जब था मेरे तब उसे कुछ ढंग का कुछ खाने को मिला, ना जब वो बाहर आया। आज ही वो एक एक टॉफ़ी के लिए महीनों महीनों भर तरसता है। 10 साल का हो गया है, मगर मैं मजबूर हूँ, मैं उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं कर पा रही संगत जी, क्योंकि जिस हिसाब का वो जल्लाद इंसान है, उसको शायद जानवर जानवर राक्षस क्या कहे समझ नहीं आता। बस गुरु जी ने उस राक्षस के में भी हमको बचा के रख रखा है। शायद हमारे कर्म है कि भी हमें उस राक्षस के साथ जिंदगी भी बितानी है, मगर जब तक भी है बस गुरु जी की कृपा से हम ठीक ठाक रहें। मेहर है गुरु जी की हम पे। जय गुरु जी ने हमें उस राक्षस के जंगल में भी रह के भी हमें जिंदा रख रखा है। जय गुरु जी। संगत जी, बस आप सब कृपा करना, क्योंकि सर्दी का मौसम आ गया है। मुझे डर लगा रहता है अपने बेटे का, क्योंकि उसे छोटे छोटे
सभी उसको एकदम से राशि ठंडी पड़ने पे भी उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो प्लीज़ संगत जी, आप गुरु जी से अरदास करना कि वो बच्चा ठीक रहे, क्योंकि ना मेरे पास दवाइयों के पैसे हैं, ना मेरे पास इतना हिम्मत है कि मैं उसको भी देखूं और उस राक्षस का भी सब कुछ सहूं। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मालिक, शुक्राना जय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आज शनिवार के दिन 10 जनवरी संध्या वेला 7:29 पर अपना ये शुक्राना सत्संग अपने गुरु संगत परिवार के साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज शनिवार का दिन है और आज के दिन जो भी शुक्राना करता है गुरु पिताजी, उसके जो भी ग्रह दशा ठीक नहीं चल रहे होते वो सब ठीक चलने लग जाते हैं। उनकी ग्रह चाल सब गुरु पिताजी सुधार देते हैं। इसलिए जिसको भी ये जिनके कार्य नहीं संवरते, जिनके ग्रह चाल ठीक नहीं चलते, जिन पर शनि देव जी की कुदृष्टि है या किसी भी ग्रह जो होते हैं ना वो खराब चल रहे हैं, उनकी कृपा प्राप्त नहीं हो रही, तो संगत जी वो गुरु जी का शुक्राना शुरू कर दें और आप देखेंगे धीरे 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 सब ग्रह चाल आपके माफिक चलने लग जाएंगे और आपको शनि देव जी की भी कृपा प्राप्त होगी। संगत जी, क्योंकि शुक्राना करने से ही हमारे कर्म कटते हैं, शुक्राना करने से ही हमारे बड़े बड़े संकट टलते हैं। संगत जी, और शुक्राना करने से ही हमें सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है, हमें हमारे गुरु जी महाराज की कृपा मिलती है। संगत जी, इसलिए शुक्राना करें और हमेशा शुक्राना हमें करता रहना चाहिए उस मालिक का जिसने हमें ये जीवन दिया, ये शक्ति दी, ये शरीर दिया और इस दुनिया में लेकर आए, सुंदर सा संसार दिया, परिवार दिया, सुख साधन दिए, ये धूप हवा जलवायु पृथ्वी दी। संगत जी, अन्न जल भोजन दिया, क्या कुछ नहीं दिया, सब कुछ किया, हमारे पहुंचने से पहले हमारे जीने का प्रबंध किया। इसलिए संगत जी, हमें उसका हर समय शुक्राना करना चाहिए। और आज भी हम ये सोचते हैं कि हमारे नातेदार, हमारे रिश्तेदार जो भी हैं वो हमारा साथ देते हैं, वो हमारे सहयोगी हैं। नहीं संगत जी, हम गलत बोलते हैं। कहीं ना कहीं उन रिश्तेदारों में भी हमारा मालिक ही उनके मन में बैठता है, तब जाकर उनका झुकाव हमारी तरफ होता है, तब जाकर कोई हमारा साथ देता है। यूं बिना कारण कोई किसी का साथ नहीं देता। संगत जी, हम आए भी अकेले थे और जाना भी हमने अकेले ही है, ये बात हमेशा याद रखो। एक सच्चा और सबसे सच्चा रिश्ता जो है वो हमारे मालिक के साथ है, उनको कभी नहीं हमें भूलना चाहिए। हर समय, हर क्षण, हर सांस में उनका शुक्राना करना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, जब गुरु पिताजी का शुक्राना करते हैं ना तो कहते हैं ना, गुरु पिताजी ही जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं सब उनके सामने हाथ जोड़ के नतमस्तक होके खड़े होते हैं कि आप बताइए गुरुदेव कि हम कितनी चाल चलें। तो वो गुरुदेव बताते हैं कि आप यहाँ पर खड़े रहो, आप यहाँ पर। तो सारे ग्रह चाल जो है ना गुरु पिताजी ही सबके माफी करते हैं। संगत जी, इसलिए कहते हैं ना, जिसका गुरु खराब है उसका सब खराब है, और जिन पर गुरु की कृपा है ना उसकी तो बल्ले ही बल्ले है। संगत जी, ये हमेशा अपने गुरुदेव का, अपने प्रभु का शुक्राना करना चाहिए। और देखो संगत जी, हमारे तो गुरु भी गुरुओं के गुरु, पीरों के पीर, मेरे स्वयं भोलेनाथ, वेदों के वेद वैद्यनाथ, हमारे गुरु हमारे भोलेनाथ हैं। संगत जी, परमपिता परमेश्वर वो शक्ति हमारे साथ चल रही है। संगत जी, जिसने सारी सृष्टि बनाई, सारी दुनिया बनाई, सारी सृष्टि का संचालक भी वही है, संहारक भी वही है। संगत जी, सब कुछ वही, सबको मोक्ष तक ले जाने वाले भी वही है, मोक्ष देने वाले भी वही है। तो कितने बड़े दातार हैं हमारे दाता, की संतान है। तो हर समय शुक्राना करें, हर क्षण शुक्राना करें अपने मालिक का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सौभाग्यशाली समझे अपने आप को कि हम उनकी संगत में शामिल हैं, हम उनकी संगत भी हैं और हम उनके बच्चे भी हैं। वो हमारे पिता भी हैं, हमारे गुरु भी हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना हम सबको इतना सौभाग्य बख्शने के लिए। संगत जी, कल रात को पता नहीं क्या, मतलब कभी कभी ऐसा होता है मेरे साथ में कि किसी भी बात को दिमाग में अगर बैठ जाती है ना कि ये काम क्यों नहीं हो रहा, या मैं अपने लिए कभी नहीं ये सोचती कि मेरा ये काम क्यों नहीं हो रहा, मैं अपने लिए नहीं मांगती, अपने लिए तो मेरे दाता, मेरे बाबा, मेरे सब कुछ हैं।
वही मेरे लिए काफ़ी है संगत जी। तो ये ना बच्चों को लेकर थोड़ी टेंशन हो जाती है, माँ हूँ, माँ का दिल पाया है तो बच्चों की प्रॉब्लम जो होती है ना वो माँ के दिल में सीधे जाके कहते हैं ना, माँ के धागे बच्चे के दिल के साथ जुड़े होते हैं। जो बच्चा फील करता है ना, अगर बच्चे को दुख है तो माँ सुखी कभी नहीं रह सकती संगत जी। ये सच्ची माँ वही होती है जो बच्चों के लिए ही जीती है। और अपना भी कुछ यही हाल है संगत जी। अगर बच्चे दुखे होते हैं, उनके चेहरे पे उदासी होती है तो मेरे को खुशी नहीं मिलती। अपने बड़े बेटे को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती हूँ कभी कभी। तो अपने बाबा से सवाल कर बैठती हूँ कि बाबा ऐसा क्यों। हालांकि मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे पता है कि मेरे बाबा जो भी करेंगे हमारे भले के लिए ही करेंगे। अगर देर हो रही है तो चीज़ भी बेहतर मिलेगी, वो भी हमें पता है। लेकिन संगत जी कभी कभी अपना धैर्य खो देती हूँ। शायद इस कारण कि पिछले मैं बहुत कुछ सह चुकी हूँ, और जब से शादी हुई तब से सहती ही चली आ रही हूँ संगत जी। तो वो जो दुख है ना, कहते हैं ना, जब फूट पड़ता है अपने किसी के सामने जो अपने से बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार तो सिर्फ मेरे बाबा ही करते हैं। मेरा दुख भी उनका और मेरा सुख भी उनका। मेरी हर सांस में मेरे बाबा शामिल है। मुझे तो जो भी कोई परेशानी होती है मैं तो दौड़ के आती हूँ, सिर्फ अपने बाबा से ही कहती हूँ संगत जी। अपना सारा दुख सुख उन्हें मेरे दिल का हाल मुझसे बेहतर पता है। वो सब जानते हैं कि मेरी बेटी ने कितना सहा, कितना सहती आ रही है, सबके लिए सेक्रीफाइस करती चली आ रही है। पर इसके लिए कोई नहीं बदला, इसके लिए किसी ने सेक्रीफाइस नहीं किया। जी कल मैं बहुत रोई, फूट फूट कर रोई अपने बाबा के सामने रात में। बहुत ज्यादा रोना आया मुझे। तो संगत जी देखो, मेरे बाबा को मेरी हर बात पता चलती है, हर एक बात पता रहती है। मेरे बाबा को मेरे दिल का हर हाल पता रहता है संगत जी। इसलिए एक संगत जी की देखो, जब शुरू से इंसान देखता है ना अपनी जर्नी कि मैंने क्या पाया क्या नहीं पाया, तो संगत जी कभी कभी ना इतना आघात लगता है दिल को कि पता नहीं कब तक ये झेलना पड़ेगा, कब तक और किसी के पापों की सजा हमें मिलेगी। है ना संगत जी देखो, 10 साल तो मेरी जिंदगी के शुरू शुरू के कलेश ही कलेश में बीते, कलेश ही कलेश। और जब से लेकर आज दिन तक संगत जी चैन नहीं है। जब हमारे पास खूब था, मालिक ने खूब दिया, तब भी लोगों ने हमारे झगड़े लगवाए, हमें सुख से कभी रोटी खाने नहीं दी। मतलब सुकून, कभी आत्मा का जो सुकून होता है ना वो कभी लेने नहीं दिया। ससुराल वाले ऐसे मिले संगत जी, किसी ना किसी बात में घर परिवार में झगड़े घुस के करवाई देते। पति पत्नी के बीच में झगड़े हमेशा, मतलब कलेश हमारे घर में फैली ही रहती। जैसे तैसे करके मालिक ने हाथ पकड़ा, बच्चे बड़े कर दिए, सब बड़े हो गए सब कुछ। लेकिन संगत जी वो कलेशों ने पीछा नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा। सहते सहते तकलीफों ने पीछा नहीं छोड़ा। फिर संगत जी दौर ऐसा आ गया कि धीरे धीरे करके सब कुछ हाथों से फिसलता चला गया। जो सही समय था वो, मतलब हाथों से चला गया। या ये कहें कि हमारे पुराने माड़े कर्म थे जो आगे आए, या ये कहें कि अपने ही बैरी बन के खड़े हो गए। खूब जादू टोने हमारे लोगों के ऊपर करवाए गए, उसका भुगतान भुगतते रहे। 2001 से लेकर 2025 तक संगत जी इतने काले जादू, इतने, और अभी भी कर रहे हैं लोग, अभी भी बाज नहीं आ रहे। क्योंकि गुरु पिताजी के मैसेज अभी भी मिलते हैं, बहुत तेरे ऊपर कर रहे। एक औरत है जो तुझे करने के लिए फड़फड़ाती रहती, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ। भगवान ही जाने, गुरु पिताजी ही जाने। मैं तो ये कहती हूँ कि बाबा जी बस उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करो, अपने श्री चरणों से जोड़ो। जैसे मेरी बुद्धि में सुधार लाए हो, जैसे मेरे मन में सफाई लाए हो, वैसे उनके मन में भी सफाई लाओ। मैं किसी का बुरा नहीं मांगती संगत जी। लेकिन क्या है ना संगत जी, इंसान ना सहते 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 भरते 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 भरते, कहते हैं ना, इंसान मन से किसी को माफ कर देता है। मैंने भी सबको माफ कर रखा है, मन से माफ कर रखा है। मैं सबके लिए दुआ मांगती हूँ, हाथ उठाती हूँ। लेकिन वो दिल के जख्म, जो कहते हैं ना जख्म, जख्म नहीं जाते हैं संगत जी, निशान नहीं जाते हैं उसके। माफ तो कर देते हैं। और गुरु पिताजी भी हमारे यही कहते हैं कि जिसने तेरे साथ बुरा किया है उसको तू बेटा माफ कर दे, लेकिन कभी विश्वास नहीं करना। तो विश्वास नहीं होता संगत जी, अब किसी पे विश्वास नहीं होता। बस यही है। इसी कारण संगत जी कभी कभी इतना फूट फूट के रोना आता है अपने बाबा के सामने। हालांकि मैं जानती हूँ कि जितना मैं दुखी होती हूँ उससे कई ज्यादा बढ़ के मेरे बाबा दुखी हो जाते हैं मेरे लिए। लेकिन फिर भी मैं अपने आप को, अपना मन नहीं संभाल पाती हूँ। क्या करूँ, अपनों जो आपको सच्चे दिल से प्यार करता है, जो आपको, तो अपना दुख भी उन्हीं को बताना चाहिए। मेरा इनके सिवा कोई नहीं है, यही मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। मेरा दुख सब, सब सुख भी सब इन्हीं का है। मैं तो संगत जी सब कुछ अपने बाबा से ही बताती हूँ, और संगत जी कोई सुनता भी नहीं है मेरी। यही है जो सुनते हैं, यही है जो मेरी परवाह करते हैं, यही है जो मुझसे इतना प्यार करते हैं, और कोई करता भी नहीं है। तो संगत जी गुरु पिताजी का मैसेज आया। गुरु पिताजी कहते हैं कि कल तू इतना क्यों रोया बेटा, तुझे पता है कि तू अपने हालातों से परेशान है। चल मैं तेरा काम करवाता हूँ।
तो शुक्राना करना मत भूलना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जी गुरु पिताजी कहते हैं कि मेरे संदेशों को अनदेखा मत करना, अनदेखा मत किया कर, इसमें तेरा ही कल्याण है। जिस भाव से तू सबकी सेवा करती है ना, मेरा यही भाव तुझे कामयाबी दिलाएगा। जो सबकी सेवा करता है वही मेरे करीब है और उसका कार्य मैं खुद करता हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी देखो बाबा जी क्या कह रहे हैं आज। क्या करेगा अगर जो मैं तुझे डायरेक्ट मिल जाऊं? सोच ले, मुझे झेलना आसान नहीं होगा। जब मैं आता हूं ना तो किसी और की जगह नहीं बसती। मुझे मिलने का भी साहस होना चाहिए, बाद में ना पछताना। जा मैं अब जा, तेरे गुरु तेरे मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसके बाद तू किसी और मंदिर में न जा पाएगा, क्योंकि खुद परम ब्रह्म परमेश्वर तेरे मंदिर में विराजमान है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे कहीं जाना भी नहीं है बाबा। मेरी खोज तो बस आप पे समाप्त हो गई, आप ही तक सीमित थी बाबा। जिस दिन से मैंने आपका दर्शन किया है ना, पता नहीं संगत जी समझ में नहीं आता, इतना अपनापन, इतना प्रेम। ये लगता है मुझे सबके दर्शन मेरे बाबा में होते हैं। मेरा पूरा संसार मेरे बाबा में समाहित है। और संगत जी सभी रिश्तों का प्यार मुझे उनसे मिलता है। मुझे पूरी पूरी तरह से तसल्ली हो गई। मेरी माता भी, मेरे पिता भी, मेरे भाई भी, बहन भी, बंधु भी, सखा भी, मुझे सब उन्हीं में दिखाई देते हैं। संगत जी सबके दर्शन उन्हीं में होते हैं। मेरी राधा रानी के भी दर्शन मेरे बाबा में ही होते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि जितनी करुणा, जितनी दया, जितना प्रेम मेरी राधा रानी के मन में है, उतना ही प्रेम, उतनी ही करुणा, उतनी ही दया, ममता मेरे बाबा के दिल में भी है। संगत जी मेरे बाबा से मुझे वही प्रेम, वही दया, वही करुणा प्राप्त होती, तो मेरी माता भी वही और मेरे पिता भी वही। मुझे उन्हीं में सबके दर्शन होते हैं। कहते हैं ना संगत जी, जब आपको ना आपका परमेश्वर मिल जाता है ना, जिससे आप जुड़े होते हैं, जिससे आपका जन्मों का रिश्ता होता है, जो आपका इष्ट होता है, जब वो आपको मिल जाएगा ना, सच्चा परमेश्वर आपको मिल जाएगा ना, फिर आपकी भटकन समाप्त हो जाती है। फिर आपके दिल में कोई और नहीं बस सकता। संगत जी यही मेरे साथ हुआ है। मुझे मेरे परमेश्वर मिल गए, मुझे मेरे बाबा मिल गए। अब मुझे सबके दर्शन उन्हीं में होते हैं। संगत जी ऐसा नहीं है कि मैं सबका सम्मान नहीं करती, आदर नहीं करती। मैं आज भी संगत जी लड्डू की सेवा करती हूँ, अपनी माता रानी का श्रृंगार करती हूँ, जो भी मेरे मंदिर में विराजमान है सबकी करती हूँ। लेकिन जो भाव, जो प्रेम, जो विश्वास, जो अटूट श्रद्धा जिसको कहते हैं, और जो प्रेम मेरे बाबा के लिए मेरे दिल में है ना, वो और संगत जी अब सभी कहते हैं ना, सबका ही दर्शन मुझे उन्हीं में होता है, वही मुझे पूरा करते हैं। बस ये समझो कि बस मेरी मंजिल मेरे बाबा तक ही सीमित थी, और बस मुझे मेरी मंजिल मिल गई, मुझे मेरी दुनिया मिल गई, मुझे मेरा संसार मिल गया मेरे पिता में। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी खोज यहीं समाप्त हुई। या ये कहती हैं संगत जी कि आप गुरु को नहीं ढूंढते, गुरु आपको खोजते हैं, और गुरु ने ही मुझे चुना है, मेरे पिता ने ही मुझे चुना है। मैं इतनी सौभाग्यशाली हूँ, मुझे ये सौभाग्य दिया है, अपने श्री चरणों में रखा है मुझे मेरे भोलेनाथ ने। मैं अपने भोले बाबा की बिटिया हूँ, इससे ज़्यादा बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं तो एक धरती पे रेंगने वाला तुच्छ सा जीव हूँ। आपने मुझे चुना बाबा, आपने मुझे अपनी संगत बनाया, आपने मुझे नायाब बना दिया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक, पर इतनी कृपा, इतनी करुणा, इतनी दया करने के लिए। संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि पुत्र तेरे घर में कमाई नहीं, कृपा आने वाली है, और कृपा हमेशा धन से बड़ी होती है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि तू रिश्तों में जरूरत से ज्यादा झुकती है, इसीलिए हर बार तुझे तकलीफ मिलती है। तू सब जानती है कि कौन तेरा अपना है और कौन तेरा इस्तेमाल करता आया है, फिर भी तू अपनी आंखें बंद कर लेती है। तू अपने लिए सही फैसला नहीं कर पाती, क्योंकि तेरा दिल बहुत कोमल है। लोग तेरी भलाई को तेरी कमजोरी समझ लेते हैं, तेरे दिल से खेलते हैं, और आखिर में तुझे सबके आगे गलत साबित कर देते हैं। तू बिल्कुल मत डर, अब मैं तेरे साथ हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। आप साथ होना, मैं किसी भी मुसीबत का सामना कर सकती हूँ। रही बात मेरी फैसला लेने की, तो मैंने अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित किया है। आपकी बेटी हूँ, मेरी जिंदगी का फैसला भी आप ही करोगे। मेरे हर छोटे बड़े फैसले मैं आपको समर्पित करती हूँ बाबा। मेरे जीवन के सारे फैसले आपको लेने,
क्योंकि मेरा आपके सिवा कोई है नहीं, और आपके सिवा मेरे से कोई इतना प्यार नहीं करता बाबा। अपने बच्चे का अच्छा भला, अच्छा बुरा सब आपको देखना है, सब आपको देखना है। मैं आपकी बेटी हूँ और आप ही की रहूंगी, और आप मेरे पिता हो। मैं तो यूं ही आप पे अपना अधिकार जमाती रहूंगी। और आपने ही कहा है कि मैं तेरा पिता हूँ, तो मुझसे हक से बात किया कर, अपना खूब हक जमाया कर। मैं अपने बाबा से खूब हक जमाऊंगी, क्योंकि मेरे बाबा ही मेरा सब कुछ है। यूँ तो संगत जी दुनिया में सब है, सारे रिश्ते हैं, लेकिन कहते नहीं है जो दिल से आत्मा तक उतर गया वो यही रिश्ता है। ये तो सब औपचारिकता ही है, चलता ही रहेगा दुनिया में। मोह माया तो है ही है संगत जी सब। असली रिश्ता जिसको कहते हैं वो सिर्फ मेरे बाबा से मेरी आत्मा का रिश्ता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, मेरे जीवन में इतना प्यारा रिश्ता देने का, न प्यारे पिता देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बड़े मंदिर जैसा मायका देने के लिए अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। लंगर प्रसाद बख्शने का अनंतम शुक्राना, अमृत प्रसाद देने का, जल प्रसाद देने का, अमृत अमृत जैसा चंदन प्रसाद देने का अनंतम अनंतम शुक्राना। दुनिया की सबसे बेशकीमती चीजें हमें ब्लेस करने का अनंतम अनंतम शुक्राना। इतना प्यारा संगत परिवार देने का अनंतम 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 शुक्राना। और मैं क्या कहूँ बाबा, यही कहूंगी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और वही मांगूंगी अपने पिता से जो हमेशा मांगती आई हूँ बाबा, मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए आपके लिए, नामदात का खजाना बढ़ता ही चला जाए। पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, बुद्धि से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। मेरा शुक्राना जन्मों जन्मों के लिए स्वीकार करें, इस जीवन के अंत भी और जीवन पर्यंत भी। अब सर्वदा भला मांगती हूँ, सबका भला कीजिए, सबके भंडारे भरिए, सबका कल्याण कीजिए मेरे मालिक। सबकी झोलियां भरिए, सबके बच्चे पढ़े लिखे खूब माता पिता की सेवा करें, उन्हें गर्वित करें, सम्मानित करें, दुनिया में ओहदा दिलवाए, उनकी सेवा करें, उनके समीप रहे, हर आज्ञा का पालन करें, उन्हें सुख दे। हर घर की एकता, अखंडता, निरोगता निरंतर बढ़ती ही चली जाए। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा, संगत जी कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, श्री सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी जो मेरे सत्संग को शेयर करेंगी। भगवान उनको हमेशा खुश रखे। गुरु जी के चरण में मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, और मैं ये गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। गुरु जी की महिमा अपरंपार है। गुरु जी की कृपा का हम कितना भी वर्णन कर लें वो तुच्छ है। उनकी कृपा के सामने हमारा वर्णन तुच्छ से भी तुच्छ है। गुरु जी अंतर्यामी, वो सब जानते हैं किसके घट में क्या है, किसके मन में क्या है। सब पता है कौन हमारा दुश्मन, कौन हमारा दोस्त, जिनको हम पहचानते नहीं ऊपर बाहरी दुनिया से। गुरु जी वो कितने आसानी से और कितनी मतलब प्रैक्टिकली हाँ हमें समझा देते हैं और दिखा भी देते हैं कि देख कौन तेरा भला चाहता है और कौन तेरा बुरा, तुझे किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं रहना। तो इसीलिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। आज मैं गुरु जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी अभी तक गुरु जी ने दिया है उस सब का शुक्राना। मैंने आज तक कभी गुरु जी से या मतलब बोला नहीं, लेकिन गुरु जी को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसे माता पिता से ब्लेस किया, जो माता पिता स्वयं लक्ष्मी नारायण की मूर्ति मुझे लगते हैं, हमेशा लक्ष्मी नारायण है मेरे मम्मी पापा, ऐसे लगते हैं कि उनके अवतार हैं।
हमारे घर से कोई भी कोई खाली हाथ नहीं गया और ना ही कोई बिना खाना खाए गया। अम, ऐसे माँ बाप की संतान होना मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। उन्होंने खुद के लिए कभी नहीं सोचा खुद अच्छा पहने या कहीं घूमने जाएं या कुछ अच्छा खाएं या घर में कोई अच्छा सामान रखें। कभी नहीं सोचा अपने लिए, हमेशा अपने बच्चों की सोचते रहे, बच्चों के फ्यूचर के बारे में, लोगों की भलाई के बारे में, अपने पूरे परिवार के बारे में। ये नहीं कि सिर्फ बच्चों के बारे में तो हर कोई करता है, लेकिन भांजा भांजी भतीजा भतीजी अपने जैसे मेरे पापा वकील हैं, जो क्लाइंट्स लोग आते हैं, गरीब लोग आते हैं, उनका खाना पीना, गाड़ी से कैसे वापस जाएंगे अपने गांव, ये सब कौन देखता है? कोई नहीं सोचता इतना। जबकि मेरे पापा की ज़िंदगी इसी में गुजर गई। तो अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, मुझे ऐसे माँ बाप से आपने नवाजा। उनके थ्रू मुझे मेरे मेरे में मुझ में जो भी संस्कार हैं उनके थ्रू से आया। उन्होंने जल जल कर अपना जीवन हमारे लिए एक त्याग की मूर्ति वो लोग बन गए और हमारे लिए अच्छा उदाहरण देते चले जा रहे हैं। ऐसे माँ बाप देने का आपको कोटि कोटि शुक्रिया, कोटि कोटि शुक्रिया बाबा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुझे अपने मम्मी पापा को गौरवान्वित करने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैं बहुत गौरवान्वित हूँ कि मुझे ऐसे मम्मी पापा मिले। आप उनको हमेशा स्वस्थ रखना गुरुजी, हमेशा वो खुश रहें। अभी मेरी मम्मी थोड़ी बीमार है। गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा है कि मैं तेरे मम्मी को ब्लेस कर रहा हूँ, मैं तेरे मम्मी को ब्लेस कर रहा हूँ। गुरुजी ने मम्मी को भी कितनी बार, मतलब कितनी ही बार बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा दिया है, हमेशा बचाते आ रहे हैं और मम्मी को बार बार ब्लेस कर रहे हैं। गुरुजी थैंक यू थैंक यू। मम्मी को तो, मेरी माँ को पता ही नहीं गुरुजी के बारे में, लेकिन गुरुजी तो अंतर्यामी है, उन्होंने तो सबका हाथ पकड़ रखा है। वही तो संसार को चलाने वाले हैं, उनको तो सब पता है। थैंक यू गुरुजी, मेरे माँ का हाथ पकड़ने के लिए, मेरे पापा को हमेशा स्वस्थ रखने के लिए। मेरे पापा एबव 80 अभी हैं और अभी भी वर्किंग है वो। थैंक यू गुरुजी, वो काम पे जा रहे हैं, अभी भी वो वकील हैं और काम पे जा रहे हैं। तो इससे ज़्यादा खुशी की बात हमारे लिए कुछ नहीं है। वो तो हमारे ज्वलंत उदाहरण है कि कर्ममय जीवन में कर्म करते जाओ, फल की आशा ना रखो। और हमने उनसे यही बात हमेशा सीखी है कि कर्म करते जाओ और अच्छे कर्म करते जाओ। कभी किसी की भी बुराई मत सोचो, निंदा चुगली से हमेशा दूर रहो। मेरे मम्मी पापा पूरे जीवन को अपने उन्होंने झोंक दिया दूसरों की सेवा में और हमने उनसे वही सीखा। हमारे घर में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पैसों की लेन देन, पैसों की भाषा हम नहीं समझते कि दिखावापन, अच्छा पहनना, अच्छा खाना नहीं समझते वो सब। लेकिन गुरुजी ने अभी इतना दे दिया, हम सबको इतना ब्लेस कर रहे हैं कि बिना मांगे ही हमें सब कुछ दे रहे हैं। गुरुजी, मैं तो इतनी खुश नसीब हूँ, जो मैं आज तक मन ही मन खुद को कोसती रही कि मेरी ज़िंदगी ऐसे क्यों है। सब लोगों के पास सब कुछ है, सब लोग खुद के लिए इतना करते हैं, मुझे क्यों नहीं मिलता, मैं क्यों नहीं मांग पाती किसी से कि मेरे पास अच्छी चीज़ें क्यों नहीं है, चाहे पहनने के लिए हो, चाहे सोना चांदी हो, चाहे घर के मटेरियल्स थिंग्स हो। लेकिन गुरुजी बोलते हैं ना, पहले गुरुजी जीवन दान देते हैं, उसके बाद अच्छा स्वास्थ्य हेल्थ देते हैं, उसके बाद मटेरियल्स थिंग्स। गुरुजी ने मेरी 1 साल की जर्नी में गुरुजी के साथ मुझे लाइफ कितनी बार, पता नहीं कितनी बार मुझे लाइफ ब्लेस की है। गुरुजी, स्वास्थ्य सबसे बड़ा तो स्वास्थ्य है जीवन में, उसे हेल्थ इज एवरीथिंग। अगर अच्छा स्वास्थ्य नहीं तो जितना भी धन संपत्ति हो आप उसका करोगे क्या। तो जीवन दान के पास बाद गुरुजी अच्छा स्वास्थ्य ब्लेस करने का आपका कोटि कोटि शुक्रिया गुरुजी। और उसके बाद पता नहीं मुझे गुरुजी इतना दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं, बिना मांगे दे रहे हैं। मैंने एक बार घर में मांगा था पूजा करते वक्त, आपको बोलूँगी तो आप हंसोगे। पूजा करते वक्त मैंने तब गुरुजी, मतलब मैं गुरुजी को उस टाइम नहीं जानती थी, लेकिन
जैसे मैं साईं बाबा को मानती थी, मतलब मानती हूँ, तो वैसे ही मैंने ऐसे ही बोल दिया था। मतलब उम्र तो मेरी हो गई है, लेकिन बचपन अभी तक नहीं गया मेरा। मैं सारे देवी-देवताओं के फ़ोटो जब देखती थी, सबने मुकुट पहना है, हार पहना है, माताओं ने सब पहना है सोना। तो फिर एक दिन मैंने बाबा को ऐसे बोल दिया कि देखो आप सबने तो कितना अच्छा-अच्छा सोना गहना सब सजा के आपने पहना है, तो फिर आपको नहीं लगता कि आपकी बेटी भी कुछ पहने? और पता नहीं मैंने ऐसा क्यों माँगा। अ, तो उसके बाद पता है 1 साल हो गया मुझे, मैं ऐसे लग रहा है मुझे सोना-चाँदी से मैं लदती जा रही हूँ। इतना सोना भर-भर के मिल रहा है। मतलब मेरे हस्बैंड जो सोना खरीदने के बिल्कुल अगेंस्ट थे, एकदम उनको बिल्कुल पसंद नहीं कि सोना खरीदा जाए या इतना महँगा सजावट के लिए, मतलब खुद पहनने के लिए गहने कभी खरीदने चाहिए, इतना पैसा लगाना चाहिए। उनको कभी नहीं लगता था कि साज-श्रृंगार स्त्रियों के लिए कितना ज़रूरी है हमारे लिए। तो मैं भी चुप रह जाती, जब मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं तो मैं क्या करूँ? ना मुझे देते हैं, 18 साल की शादी हो गया अभी, ना ही मैंने कभी माँगा और ना ही उन्होंने कुछ दिया। तो सबका देखती हूँ अड़ोस-पड़ोस में, भाभी भाभीयों का, बहन का, सबका देखते-देखते ना अब मुझसे रहा नहीं गया। लास्ट में मैंने बाबा से बोल ही दिया कि जब सब लोग इतना सोना खरीद के पहनते हैं तो फिर मुझे क्यों आपने वंचित रखा है इस सुख से? ऐसे ही बोल दिया। बस वो दिन और आज का दिन इतना सोने गहने से मुझे लद दिया है, ऐसा लगता है कि मतलब मैं तो थैंक यू गुरुजी। शायद कुछ और भी माँगती तो वो भी मिल जाता उस दिन। मेरे मुँह से सोना निकला, पता नहीं क्यों निकला, कुछ और भी माँग लेना चाहिए था मुझे उस दिन। कोई नहीं, ये भी भगवान की मर्ज़ी से होता है। जब जो चीज़ हमें मिलने को होता है ना, तब वो चीज़ होता है। इसीलिए सब्र करना बहुत ज़रूरी है, कुछ भी करो सब्र रखो। साईं बाबा का जैसे हमेशा मुझे एक ही बात, श्रद्धा और सबूरी, भगवान में श्रद्धा रखो और सब्र के साथ सब कुछ मिलने वाला है, सब कुछ, ऐसा कोई चीज़ नहीं जो आपको बिना मिले रह जाएगा। बस आप अच्छे कर्म करते जाओ, आपके कर्म जितने अच्छे होंगे, आपको मतलब उतना ही अ, उसका फल भी मिलेगा। आपको उसकी बस पेशेंस, आपको ये नहीं सोचना है कि कब मिलेगा, कब मिले, ऐसा नहीं। आप कर्म करो और भूल जाओ कि मैंने कोई अच्छा कर्म किया है। और जैसे मेरे मम्मी-पापा से मैंने वही सीखा, ज़िंदगी में अच्छे कर्म करते जाओ, फल की आशा ना रखो। मतलब कभी नहीं सोचना है कि इसके बदले मैंने ये अच्छा काम किया तो मुझे उसके बदले क्या मिलेगा। मैंने भी कभी नहीं सोचा मैं ये कर रही हूँ तो उसके बदले मुझे क्या मिलेगा, कभी नहीं सोचा। और इस सोच के लिए मुझे गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना कि आप इस जो कुछ भी मेरे मतलब ध्यान में है, मेरे संस्कार में है, जो कुछ मेरे मम्मी-पापा से सीखा है, सब कुछ मम्मी-पापा से ही सीखा है। उनको देख-देख के हम सीखे, उन्होंने हमें बिठा के नहीं समझाया कभी, बल्कि हमने उनको देख-देख के हमेशा समझा। वो कैसे तिल-तिल अपना एक-एक सेकंड दूसरों के लिए ही सोच-सोच के उनका पूरा दिन से लेके रात हो जाता था। फिर अगले दिन फिर कभी नहीं सोचा उन्होंने कि खुद के लिए करूँ, हमेशा दूसरों के लिए, दूसरों के लिए, दूसरों के लिए करते जा रहे हैं, अभी तक करते जा रहे हैं। तो फिर ऐसे माँ-बाप देने का कोटि-कोटि शुक्रिया गुरुजी। और उसके बाद मुझे ऐसे भाई-बहन देने का कोटि-कोटि शुक्रिया। मुझे इतने अच्छे भाई-बहन दिए हैं आपने, अच्छे हों, बुरे हों, अब सबका अपना-अपना नसीब है, कौन किसके कर्म काटने के लिए आता है। तो जो लोग मेरे लिए अच्छे सोचते हैं, उनके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना। और जो लोग ने मुझे मेरे बारे में मेरे कभी मुझसे जेलसी की होगी, मन ही मन बोलते तो मुँह से कोई भी नहीं, तो जेलसी के कारण ही सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और मुँह से कुछ निकल जाता है किसी का। जब हमें बुरा लगता है या फिर हमारे पीठ पीछे कोई कुछ बोलता है तो हमें बाद में सुनने को मिलता है तो बुरा लग जाता है। तो उस चीज़ का भी कोटि-कोटि आज मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि उसी वजह से हमें ये सीखने को मिला कि ये नथिंग इज़ परमानेंट इन लाइफ।
इस ये दुनिया माया का संसार है, यहाँ कोई अपना नहीं है। हम जिसको भी अपना मानते हैं सबसे ज़्यादा धोखा वही मिलता है। इसीलिए ये माया का संसार है, यहाँ कुछ बुरा नहीं मानना किसी चीज़ का। आपको खुशी मिले तो ज़्यादा खुश नहीं होना है और दुःख मिले तो आपको दुःख में टूट नहीं जाना है। हमेशा अपना धैर्य बाँधे रखिए और सब कुछ हँसते-हँसते निकाल दीजिए, चाहे दुःख हो चाहे सुख हो। मैंने तो मेरे जीवन में ऐसे ही किया है। दुःख में भी मैं हँसती थी और खुशी में भी मैं हँसती थी। हँसते-हँसते ही मैंने निकाल दिया है। तो सब लोग यही गुरुजी का आता है, तू मेरी सबसे प्यारी बेटी है और तूने इतना सहा आज तक, तो तुझे उसका फल भी ज़रूर मिलेगा। अब तू देखती जा, मैं तुझे लखपति नहीं करोड़पति बनाऊँगी। ऐसा मैसेज आता है गुरुजी का। तो फिर मैं मुस्कुराती हूँ बहुत और ऐसा लगता है अब तो रो देती हूँ, मुस्कुरा भी नहीं पाती, अब तो रो देती हूँ कि अ, जीवन के उस समय में सब कुछ मिल रहा है, जब मैंने आशा ही छोड़ दिया था, जब सबसे आशा मेरा हट गया तब जाके गुरुजी मुझे इतना दे रहे हैं कि देखने वाले देखते रह जा रहे हैं अभी। मैंने मेरी आशा ही मर गया था, मेरे अंदर से मेरा आशा ही नहीं था जीवन में कि कभी भी मुझे कुछ मिलेगा, मैं डिज़र्विंग हूँ किसी थिंग के लिए, कुछ पाने के लिए। तो जब आशा ही मर गया था अंदर से, मैं पत्थर बनती आ रही थी, क्योंकि मटेरियल्स थिंग के लिए नहीं बल्कि थोड़ा-सा प्यार के लिए भी, हस्बैंड की तरफ से हो, भाई-बहन की तरफ से हो, किसी से भी हो। मैंने अगर कभी किसी के लिए कुछ किया है तो उसके बदले में बस सबसे चाहती थी कि थोड़ा प्यार, थोड़ा सम्मान, जो कि मुझे नहीं मिला। मैं कभी मटेरियल थिंग्स में इंटरेस्टेड थी ही नहीं। वो तो पता नहीं उस दिन सोने के लिए मैंने कैसे बोला मंदिर मंदिर में पूजा करते थे घर में, और बाबा उस दिन से मुझे देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। लेकिन मटेरियल थिंग्स के लिए मेरा कभी लालच है ही नहीं, मन में था ही नहीं। गुरुजी को पता है ये बात अच्छे से। मैं बस थोड़ी-सी प्यार की भूखी हूँ, प्यार की भूखी थी। तो फिर धीरे-धीरे जब वो भी मर गया अंदर से, सबसे जैसे धोखा लग रहा है कि सब धोखा देते हैं, ये माया का संसार है ना, यहाँ तो धोखा ही मिलेगा। नहीं तो हम जब हमारा लास्ट टाइम आएगा, लास्ट मतलब पल, जीवन का आखिरी पल जब आएगा, तब हमें इतना दुःख तो थोड़ा होना चाहिए ना कि हम भगवान को याद करें। हमेशा खुशी रहेंगे, सुखी रहेंगे तो फिर भगवान को कौन याद करता है? कोई नहीं याद करता। जब दुःख होता है ना थोड़ा किसी कोने में मन में, तब जाके भगवान की याद आती है। तो थैंक यू गुरुजी, मुझे इतनी उम्र में ये सिखाने के लिए कि हम इस संसार में आए क्यों हैं, और ये मेरे मन से कभी मत दूर होने देना। चाहे मैं, आप मुझे कितना भी अमीर बना लो, कितना भी मुझे सुख दे दो बाबा, मेरे मन में हमेशा लास्ट तक यही रहना चाहिए कि मुझे आखिरकार जाना कहाँ है, मुझे आखिरकार आपके पास ही तो आना है ना। तो ये मेरे मन में सदा रहे, जैसे ये अरदास है मेरी। और मैं गुरुजी का शुक्रिया अदा करती हूँ, मुझे ऐसा ससुराल देने के लिए। मेरे ससुराल में कोई मुझे प्यार नहीं करता बल्कि मैं उनकी, जब से शादी हुई है मैं उनकी दुश्मन हूँ, क्योंकि उनको लगता है कि उनके बेटे से मैंने शादी किया है, उनके घर के लड़के से, तो मैं गुनहगार बन गई हूँ, उनका कमाऊ बेटा, जो कि हमेशा सबकी हेल्प करता है उनके घर में। मैं उसकी बीवी बन गई, तो फिर उनके घर में अलग सा एक पता नहीं, सब जेलस है, और इसीलिए वो हम हस्बैंड वाइफ को कभी साथ रहने भी नहीं देते शांति से। तो इसका भी शुक्रिया अदा, गुरुजी कोटि-कोटि शुक्राना। लेकिन गुरुजी ने तो अभी जब से हमारे घर आए हैं, जब से मेरा हाथ पकड़ा है इस जन्म में 1 साल से, अब तो गुरुजी ने पूरा सब कुछ उलट-पलट कर दिया। सब दिखा दिया मुझे गुरुजी कि वो लोग कितना नेगेटिव हैं, वो लोग कितना मारण क्रिया कर रहे हैं, कितना वशीकरण कर रहे हैं मेरे हस्बैंड के ऊपर। मतलब गुरुजी ने सबको, मैं आज तक एक बेवकूफ़ की तरह उन पर यकीन करती रही, उनको ट्रांसपेरेंसी हमेशा दिखाती रही। मेरे मन में जो है, बाहर जो है, अंदर जो है, मेरे मन कितना क्लियर था, और उन्होंने मेरे हर बात को कैसे यूज़ किया मेरे अगेंस्ट तब गुरुजी थैंक यू, आपने दिखा दिया माया का संसार है, यहाँ पर किसी से लगाव नहीं रखना। अनंतम अनंतम कोटि 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 शुक्राना गुरुजी।
ये दिखाने के लिए कि माया का संसार है बेटा, यहाँ पर रहना नहीं है हमेशा, यहाँ से निकलना है तो कैसे निकलना है ये सोचना है हमको, कहीं पर अटैचमेंट नहीं रखना किसी से भी। थैंक यू गुरुजी। गुरुजी का मैं इसलिए शुक्रिया अदा करती हूँ मुझे इतना प्यारा मेरा बेटा देने के लिए। मैं हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ, वो भी मुझे प्यार करते हैं, लेकिन कुछ है मनमुटाव, मतलब हमारे बीच में नहीं है, वो आ जाता है ससुराल से तो फिर कभी-कभी होता है, लेकिन गुरुजी ने अभी सब ठीक कर रहे हैं। गुरुजी ने मुझे बहुत बार गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे पति की बुद्धि मैं सही कर रहा हूँ बेटा, तू थोड़ा ध्यान धैर्य रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो फिर इसके लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपका कोटि-कोटि शुक्राना, आपने मुझे इतना प्यारा बेटा देने के लिए। गुरुजी का हमेशा मैसेज आता है, तेरा बेटा बहुत ईमानदार है, बहुत सच्चा है, बहुत भोला है, तो उसका बहुत ख्याल रख। और गुरुजी हमेशा बोलते हैं बच्चों को पढ़ाई के लिए कभी फ़ोर्स मत करो, कभी भी फ़ोर्स मत करो। विद्या एक ऐसी चीज़ है कि मतलब हर कोई टॉपर नहीं बन सकता, और हर कोई गुरुजी सबको अपने हिसाब से जिसको जितना देना है ज्ञान उतना ही दे के उनको मतलब भेजते हैं पृथ्वी पर। और गुरुजी के बच्चे तो मतलब माशाल्लाह, पता नहीं, वो तो गुरुजी अर्श से लेके फर्श तक पहुँचाने वाले हैं सबको। गुरुजी का मैसेज आता है कि तेरा बेटा को मैं अरबपति बनाऊँगा। कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। मुझे अभी समझ में आया कि पैसा होना कितना ज़रूरी है। पहले मैं पैसा को केयर नहीं करती थी कि पैसा क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन अब जब इतने साल हो गए पैसों के लिए ही मारामारी, पैसों के लिए ही ईर्ष्या, जलन, नफ़रत, पैसों के लिए सब कुछ हो रहा है, तो अब मुझे लगता है पैसा भी एक लक्ष्मी माता जो है वो पावर है। आपके पास जब तक पावर है ना, आपका धन है, तो ही आपको कोई पूछेगा। आपकी मतलब इस माया के संसार में आपको भी तो स्टैंड लेना है ना। अगर आपके पास धन नहीं तो फिर आपको कोई तो एक बासी रोटी के लिए भी नहीं पूछेगा। सेहत और भलाई और कैसे हो, मतलब अच्छे हो, बुरे हो, वो तो दूर की बात है। एक गिलास पानी के लिए भी नहीं पूछेगा। लेकिन जब पता है, दूसरों को पता होता है कि आपके पास धन है, तो आपका वो लोग बहुत स्वागत करते हैं और आपको बहुत पूछते हैं। तो गुरुजी ने मुझे ये भी सिखाया कि बेटा धन का होना भी ज़रूरी है। मैं पहले बोलती थी हाँ, धन हो ना हो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन नहीं, गुरुजी ने सिखाया धन का होना भी ज़रूरी है। और पैसों की कदर तो मुझे हमेशा थी, एक-एक रुपए की कदर हमेशा थी। शायद इसीलिए मुझे गुरुजी ने आज अभी इतने सारे ब्लेसिंग दे रहे हैं धन से। मैं धन से भी बहुत खुश हूँ, गुरुजी ने मुझे बहुत संतुष्ट किया है। और गुरुजी इसके लिए आपका बस कोटि-कोटि, कोटि-कोटि शुक्राना। मुझे ऐसा बेटा देने के लिए कोटि-कोटि शुक्राना। अ, मेरे बेटे की हमेशा स्वास्थ्य अच्छा रहे, मेरे पति का स्वास्थ्य अच्छा रहे, मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे, मेरे मम्मी-पापा का स्वास्थ्य अच्छा रहे, मेरे भाई-बहनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। इसलिए मैं आपके पास अरदास करती हूँ, आज सबके स्वास्थ्य को लेकर मैं अरदास करती हूँ गुरुजी, हम सबको अच्छी सेहत ब्लेस करना और आपके छत्र छाया में हमेशा बनाए रखना। हम सबको हमेशा, हमेशा, हमेशा कुछ दो ना दो, चाहे हमेशा हमें भक्ति की शक्ति देना, इतनी भक्ति की शक्ति देना, इतनी भक्ति की शक्ति देना कि हमसे चाहे कुछ चला जाए, लेकिन भक्ति मन से कभी ना जाए। हम सोते जागते हमेशा आपके नाम से हमारा दिन हो, और आपके नाम से ही हम रात को सोने से पहले भी आपको ही याद करें, इतना करना गुरुजी। और और गुरुजी से मैं प्रार्थना करूँगी कि हमारे सारी संगत जो भी हैं, सत्संग सुन रही हैं, उन सबको गुरुजी अच्छे स्वास्थ्य से ब्लेस करें, धन से ब्लेस करें, और गुरुजी सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, सबको भक्ति की शक्ति दें, सबको भक्ति की शक्ति दें। भक्ति में ही सब कुछ है, भक्ति में रम जाओ, रम जाओ। मैंने अपने जब मेरा एक समय था जब मेरे पास हर चीज़ का थोड़ा-थोड़ा अभाव था, मतलब मेरे पास अभाव था नहीं, गुरुजी ने मुझे सब कुछ से ब्लेस किया था, लेकिन मेरे पास कुछ आता नहीं था फिज़िकली। मेरे पास ऐसे देखने के लिए कोई बोलेगा ना अच्छे पहनने के लिए है, ना अच्छा इसके पास क्या है, कोई जब देखेगा तो बोलेगा इसके पास तो कुछ नहीं है। लेकिन
मेरे पास जो था वो मैं क्या बोलूँ, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। वो किसी को दिखता नहीं था, मैं दिखाती नहीं थी। ये नहीं कि मेरा फिज़िकल मेरे पास वो था, वो ऐसा नहीं है। लेकिन मेरे पास हमेशा भक्ति की शक्ति रही है और उस भक्ति के शक्ति के बदले मतलब उसके बदले ही मैं आज तक अपना स्टैंड लेती रही हूँ। तो जीवन में धन रहे ना रहे इतना मन दुखी करने की ज़रूरत नहीं, धन आ जाएगा। गुरुजी तो हर चीज़ से सबको नवाज़ते हैं, लेकिन आप भक्ति में रम जाओ, गुरुजी के भक्ति में रम जाओ, फिर देखो गुरुजी क्या चमत्कार। तो आज का सत्संग मैं यहीं पर विराम लेती हूँ। गुरुजी सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, मेरे ऊपर अपना कृपा दृष्टि बनाए रखना, मेरे घर परिवार पर हमेशा अपनी रक्षा कवच बनाए रखना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।